दोस्तों, विटामिल जीएम क्रीम से जुड़े बहुत सारे सवाल आप मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं, तो उन सब का जवाब देना एक एक करके पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। विटामिल जीएम से जुड़े जो एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत धारणाएं हैं बनी हुई, वो सारी आपकी दूर हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेधावी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी इजी में। इस चैनल पे आपको ब्यूटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं विटामिल जीएम का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, पूरे फेस पे लगा लेते हैं। और मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि विटामिल जीएम आप अपने फेस पे, जब आपको एक्ने पिंपल्स हो उस टाइम पे आप लगाएं, सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे लगाएं। मैंने आपको ये बताया था, पर शायद बहुत से लोगों ने उसे ध्यान से नहीं सुना। मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी, पर बहुत सारे लोगों को शायद नहीं समझ में आई है बात, इसीलिए वो अभी भी उसे पूरे चेहरे पे लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिल जीएम एक तरह का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल क्रीम है, और साथ में ये आपके इरिटेशन को, आपके रेडनेस को, आपके स्वेलिंग को भी कम करता है, क्योंकि इसके अंदर स्टीरॉयड मिला हुआ है। और स्टीरॉयड मिले होने की वजह से ही मैं आपको मना करती हूँ विटामिल जीएम को पूरे चेहरे पे लगाने से। ये एक बहुत अच्छी क्रीम है दोस्तों, बहुत सस्ती क्रीम है, महज 30 रुपए के अंदर ये क्रीम आ जाती है। और आप अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या विटामिल जीएम को हम पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं लगा सकते हैं। क्या विटामिल जीएम को आप फेयरनेस क्रीम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, नो, ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आप विटामिल जीएम को लगाने से हमारे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, आई मीन जो चेहरे के बाल होते हैं वो बढ़ जाते हैं क्या? बहुत से लोगों को ये साइड इफेक्ट इसका देखने को मिलता है जब वो एज अ फेयरनेस क्रीम इसे इस्तेमाल करने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल साइड इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो क्या साइड इफेक्ट किस चीज का होता है। तो मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि उनके हेयर ग्रोथ होते हैं इसको लगाने से, तो ये सही बात है, होते हैं, इसीलिए आपको मना किया जाता है कि ना लगाएं। स्टेरॉइड हर तरह से नुकसानदायक, चाहे आप उसे इनटेक करते हो, गोली के रूप में लेते हो, चाहे आप चेहरे पे लगाते हो, कहीं और लगाते हो, कुछ भी नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत रेयर केस में, जब बहुत ही सीवियर कंडीशन है, कोई उपाय नहीं है, कोई काम नहीं आ रहा कुछ भी, तब ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी लिमिटेड एक टाइम के लिए, एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, जो आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उतने समय के लिए ही, ऐसे नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ कि पूरे चेहरे पे इसे नहीं लगाइए। बट हाँ, मैंने आपको एक्ने पिंपल्स पे लगाने के लिए बिल्कुल कहा था, बिल्कुल लगाने की सलाह दी थी, क्योंकि इससे एक्ने पिंपल्स बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं, बहुत हद तक ठीक होते हैं। देखिए, विटामिल जीएम इसलिए भी रिकमेंड करती हूँ मैं पिंपल्स पे लगाने के लिए, क्योंकि जो पिंपल्स होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और कभी कभार फंगस की वजह से भी होता है। तो इसमें दोनों ही गुण हैं। साथ में स्टीरॉयड होने की वजह से जो आपकी स्वेलिंग है, रेडनेस, इरिटेशन है, उसको भी कम करता है। तो पूरी तरह से ये कारगर साबित होता है आपके एक्ने पिंपल्स को ठीक करने में, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था। अदरवाइज आप विटामिल जीएम का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी रैशेज हो गए हैं, कहीं पे भी इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, रेडनेस हो गई है, छोटे छोटे दाने निकल गए हैं, उस जगह पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पर फिर आपको बता दूं, सिर्फ 7 दिनों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। बॉडी के किसी भी पार्ट में आप लगा सकते हैं, बट एक्सटर्नली लगाना है, इंटरनली नहीं लगाना है इसे। बट 7 डेज के लिए, ओनली फॉर 7 डेज, ये प्रिकॉशन आपको लेना है। और एक ही बार लगाना है, रात को सोने से पहले लगाना है। और सुबह उठ के अगर आप चेहरे पे लगा रहे हो तो आप कोशिश करिए कि सनस्क्रीन लगाएं, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर वेयर करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन दें अपने चेहरे को, यानी कि मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। मैंने वैसे लोगों को रिकमेंड किया था जिनको कभी कभार, यदा कदा, कभी कभी पिंपल्स हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से,
पीरियड्स में होते हैं तब हो जाता है, या कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नींद नहीं पूरी होती है, या कोई रिएक्शन हो जाता है, मेकअप ख़राब, या पॉल्यूशन की वजह से, या कोई भी ऐसी जो रीज़न है उसकी वजह से अगर आपको एक्ने पिंपल्स कभी कभार हो गया तो फिर आप लगा सकते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक पिंपल हुआ, 2 पिंपल हुआ, आपने उस पे लगाया, 2-3 दिन में हार्डली ठीक हो जाता है, उसके बाद आप स्टॉप कर दो इसे लगाना। मैंने आपको कहा था अगर आपको इसे लगाना भी है ना विटामिल जीएम को, तो बस 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे आप। अगर आप विटामिल जीएम को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप डॉट डॉट करके सिर्फ और सिर्फ एक्ने पिंपल्स पे ही लगा रहे हों, जब एक्ने पिंपल्स होने लगता है तो कहीं ना कहीं पूरे चेहरे पे होता है, कोई पोर्शन छूटता नहीं है, कभी यहाँ हुआ तो कभी वहां हुआ, तो कभी यहाँ हुआ, कभी फोरहेड पे हो गया, कभी नोज पे हो गया, तो पूरे चेहरे पे हो ही जाता है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी टेंडेंसी है एक्ने पिंपल्स होने की। वैसे लोग अगर विटामिल जीएम का इस्तेमाल करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं हैबिट हो जाती है, वो हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज की, और बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्ने पिंपल की जिनको बीमारी है, जिनको प्रॉब्लम है, वो अगर लगाते हैं तो कम से कम वो 6 महीने भी लगाते चले जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि इससे फायदा तो हो रहा है उनको, तो वो लगाते चले जाएंगे। 6 महीने तक उन्होंने लगा लिया। अब अगर आप 6 महीने तक विटामिल जीएम को अपने पूरे चेहरे पे लगाते रहोगे तो मतलब स्टीरॉयड आप अंदर डाल रहे हो अपने, तो सोचो कितना नुकसान कर रहे हो आप अपना। स्टीरॉयड अंदर डाल रहे हो, रोम छिद्र से आपके ब्लड में स्टीरॉयड जा रहा है, 6 महीने तक जा रहा है। सोचिए कितना नुकसान होगा, कितना एडवर्स इफेक्ट होने वाला है इस चीज का। क्या आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को? नहीं कर सकते हो। आप सोचते नहीं हो ना कुछ भी अप्लाई करने से पहले, आप बस किसी की सुनते हो और अप्लाई करना शुरू कर देते हो, उसे लगाना शुरू कर देते हो। और मेरे जैसे लोग अगर ऐसे पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाते भी हैं तो उसको आप ध्यान से पूरा नहीं देखते हैं, आप पेशेंस नहीं है, आप थोड़ा सा देख करके बस लगाना शुरू कर देते हैं और बाद में क्वेश्चंस पूछते हैं आप। तो क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है, पूछना चाहिए, सवाल बिल्कुल करना चाहिए, समझ में नहीं आता है तो सवाल तो करना लाजमी है, पर पूरा वीडियो देखना भी ज़रूरी होता है। और इसके बाद पूरे चेहरे पे आज के बाद आप नहीं लगाएंगे। और जिनकी उम्र कम है, अभी हाल में मेरे पास एक डीएम आया था जिसमें एक 16 साल की लड़की थी, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे विटामिल जीएम मैं पूरे चेहरे पे लगाती हूँ, बहुत फ़ायदा हुआ है, कितने दिन तक और लगाना है? तो मैंने उसे स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, आप विटामिल जीएम लगाना अभी के अभी स्टॉप कर दें, इमीडिएटली स्टॉप करिए, आपको तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप विटामिल जीएम ना लगाएं। 3 रिजल्ट बताऊंगी मैं आपको विटामिल जीएम के। पहला तो मैं खुद हूँ, मुझे पिंपल्स जब होता था कभी कभार तो मैंने खुद पे विटामिल जीएम लगाकर ट्राई किया है और मुझे रिजल्ट मिला है। बट हाँ, मैं वो जो बता रही हूँ वही करती हूँ, कभी कभार मैंने लगाया होगा। मेरे लिए तो इसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ पिंपल्स पे से लगाया है। बट एक केस मैंने देखा था, वो भी आप ही लोगों की तरह पूरे चेहरे पे लगाती थी इसे। तो पूरे चेहरे पे लगाने की वजह से उनके हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगे, मतलब जो फेशियल हेयर्स होते हैं, जो चेहरे के बाल होते हैं, वो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ होने लगे उसमें। तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिला। वही दूसरी तरफ एक और केस है जहां पर एक लड़की ने काफी लंबे समय तक अपने एक्ने पिंपल्स पे विटामिल जीएम को लगाती रही क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी, तो वो लगाती रही। क्या हुआ कि एक्ने पिंपल्स तो ठीक हो गया, बट कुछ सालों के बाद, इसका मतलब 1 साल 2 साल के बाद उसको जो उसके साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला। उसके पूरे चेहरे पे दाने होने लगे, छोटे छोटे बहुत सारे, टाइनी, इतने सारे दाने होने लगे। तो वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने उससे पूछा कि आप कहीं स्टीरॉयड वगैरह तो नहीं अप्लाई करते हो या फिर स्टीरॉयड तो इनटेक नहीं करते हो? तो उसने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसे जानकारी नहीं थी। फिर उसने जब मेरा वीडियो देखा, जब उसने जाना इस चीज को, तो उसने डॉक्टर को सही जानकारी दी कि हाँ, विटामिल जीएम नाम की क्रीम मैं लगा चुकी हूँ अपने चेहरे पर, काफी लंबे समय तक मैंने लगाया है। डॉक्टर ने कहा तो फिर तो आप स्टीरॉयड लगा रहे हो, तो स्टीरॉयड की वजह से ये साइड इफेक्ट हुए हैं, आपको इतने सारे दाने निकल रहे हैं। तो सोचिए कितना नुकसान होता है विटामिल जीएम को पूरे चेहरे पे या फिर बहुत लंबे समय तक लगाने का। तो आप भी इससे सबक लीजिए इन कहानियों से और मत लगाइए विटामिल जीएम को, अवॉइड करिए। मैं तो कहूँगी बिल्कुल अवॉइड करिए। आप एक्ने पिंपल्स पे कभी कभार लगा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज से अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक देना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें।
अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बेधड़क लिख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।